અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશની ઘટનાને લઈને કેન્દ્રીય એવિએશન મંત્રી રામ મોહન નાયડુએ મહત્વની માહિતી આપી છે. તેમણે પુષ્ટિ કરી છે કે આ દુર્ઘટનાની તપાસ હવે તેના અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગઈ છે. હાલમાં AAIB સહિત અનેક એજન્સીઓ આ મામલે સઘન તપાસ કરી રહી છે. તપાસ પ્રક્રિયાને ઝડપી બનાવવા માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા અત્યાર સુધી તમામ જરૂરી સહાય પૂરી પાડવામાં આવી છે. આગામી 1 મહિનામાં જ આ ઘટનાનો ફાઇનલ રિપોર્ટ સામે આવે તેવી પ્રબળ શક્યતાઓ છે, જેનાથી સમગ્ર ગુજરાતને સાચા કારણોની જાણ થશે. एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है और उसका जो प्रोसीजर जो फॉलो करना है, एक चीज़ हमें समझना पड़ेगा जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और ख़ास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट था, इंटरनेशनल सिटीजन्स भी थे, मतलब दूसरे कंट्री के सिटीजन्स भी थे. इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है. जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी. कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन उस देश का कर सकता है. तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है और वो उसी प्रोसेस में इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है. हमारी तरफ से कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके करें, बट उसके वजह से प्रोसेस को हमें इंटरप्ट नहीं करना है. तो अभी लास्ट में ही है प्रोसेस, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिला है, बट वो इंडिपेंडेंटली AAIB वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है. तो उनको जो रिसोर्सेज चाहिए वो सब हमने दिया हुआ है.